नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुना, घटा का अर्थ भागा, गुना का अर्थ जोड़ और भागा का अर्थ घटा है तो 208 माइनस 4 प्लस 3 भागा 23 गुना 57 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखिए लिखते हैं प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों। तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है क्या, गुना दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे गुना, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, घटा का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो घटा का अर्थ लिखा हुआ है क्या, भागा लिखा हुआ है, ठीक है, तो घटा का अर्थ लिख दिए भागा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गुना का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो गुना का अर्थ लिखा हुआ है जोड़, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गुना का अर्थ लिखा हुआ है जोड़, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भागा का अर्थ क्या लिखा हुआ है, तो भागा का अर्थ लिखा हुआ है घटा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 208, तो लिखेंगे 208, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों घटा का अर्थ क्या है, तो घटा का अर्थ देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों घटा का अर्थ लिखा हुआ है भागा, ठीक है, तो लिखेंगे भागा, ठीक। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, भागा लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसके बाद कितना लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 4, ठीक, तो लिखेंगे 4 दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस, अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो लिखेंगे गुना। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, भागा लिखा हुआ है। अब देखिए भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ देखिए दोस्तों घटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है घटा, तो लिखेंगे घटा। कितना लिखा हुआ है, तो 23, तो लिख दिए दोस्तों 23, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है गुना। अब देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़, क्या दिया हुआ है जोड़, तो लिखेंगे जोड़। अब देखिए लास्ट में कितना लिखा है 57, लिख देंगे 57, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले भाग क्रिया होती है, ठीक है। तो 208 में कितना भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे, ठीक, 4। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, गुना 3 माइनस 23 और प्लस कितना दोस्तों, तो 57, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 208 में 4 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, तो दोस्तों 52 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 52 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ठीक है। तो देखिए अब क्या लिख, अब कितना बचा, देखिए 52 गुना 3 माइनस 23 और प्लस कितना 57, ठीक है। अब देखिए भागा के बाद क्या करेंगे, गुना क्रिया करेंगे, ठीक है। अब देखिए 52 गुना 3 कितना होगा, तो 52 गुना 3 करेंगे कितना दोस्तों, 156 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156, ठीक है, तो लिख दिए 156। फिर देखिए क्या लिखेंगे, माइनस 23, ठीक, माइनस 23, उसके बाद कितना प्लस 57, ठीक है। अब जो प्लस जो उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जो प्लस है उसको प्लस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिसके आगे प्लस लगा वो जो प्लस उसको प्लस करेंगे, जो माइनस उसको माइनस करेंगे, जो प्लस को जोड़ देंगे। तो देखिए 156 है, तो नहीं तो नहीं कुछ, तो इसके आगे क्या लगा दोस्तों, प्लस लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, इसके आगे क्या लगा हुआ दोस्तों, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको और 156 को जोड़ देंगे, यानी कि 156 प्लस 57, तो 156 प्लस 57 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 213 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 213, ठीक है। अब देखिए 213 में से क्या घटा देते दोस्तों, तो 156 घटा देंगे, तो 213 में से 156 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 190 बचेगा, कितना बचेगा 190, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 190 हो जाएगा। अब देखते हैं 190 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 190 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए ए में लिखा हुआ है पर्वत, बी में लिखा हुआ है शहर, सी में लिखा हुआ है कागज। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त डायग्राम कैसा होगा, देखिए ये क्या है दोस्तों, पर्वत, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये शहर। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, ये कागज, यानी कि तीनों क्या हो गया, बिल्कुल अलग मेरा हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्या है, पर्वत है, ये क्या है दोस्तों, ये मेरा शहर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है दोस्तों, तो कागज है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, देखिए पर्वत शहर और कागज, तीनों क्या है, अलग अलग है।
तीनों अलग अलग शब्द है दोस्तों, पर्वत अलग है, शहर अलग है, कागज अलग है, कोई भी तीनों में से कोई एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऊपरी डायग्राम इस तरह से होगा, यानी कि तीनों भिन्न भिन्न, यानी कि तीनों अलग है, पर्वत, शहर और कागज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा वाला डायग्राम क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं ऐसा डायग्राम किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऐसा डायग्राम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, कथन दिया हुआ है सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है। फिर देखिए दूसरा कथन दिया हुआ है सभी गायें चमगादड़ है। पहला कथन है सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है, दूसरा कथन है सभी गायें चमगादड़ है। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, सभी गाड़ियाँ गायें हैं। उसका दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी गायें गाड़ियाँ हैं, सभी गायें क्या है, गाड़ियाँ हैं। तो देखिए कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला कथन कर रहा है सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है। तो देखिए सबसे पहले हम गाड़ियाँ के डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए सभी गाड़ियाँ क्या है, देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा गाड़ियाँ का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये मेरा गाड़ियाँ का, सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है। तो देखिए ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा सभी हो गया। ठीक है, सभी गाड़ियाँ क्या हो गया दोस्तों, चमगादड़ है। तो देखिए क्या हो गया मेरा, ये चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ हो गया, सभी गाड़ियाँ क्या है, चमगादड़ है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या कर रहा है, सभी गायें भी क्या है, चमगादड़ है, यानी कि सभी गायें। तो देखिए यहाँ गाय हैं दोस्तों। ठीक है, सभी गायें क्या है, सभी गायें भी क्या है, चमगादड़ है। ठीक है, तो देखिए सभी गायें क्या हो गया, चमगादड़ हो गया, क्योंकि चमगादड़ के अंदर मेरा क्या आ गया, गा आ गया। ठीक है, तो सभी गाय मेरा क्या हो गया, चमगादड़ हो गया। उसके बाद बोल रहा है सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है। तो देखिए चमगादड़ के अंदर ही क्या है, मेरा गाड़ियाँ भी आ गया। ठीक है, तो इस कथन के अनुसार ऐसा वाला डायग्राम क्या होगा, बिल्कुल उपयुक्त होगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है, तो वास्तव में दोस्तों सभी गाड़ियाँ क्या हो गया, चमगादड़ के अंदर आ गया। उसके बाद सभी गायें भी क्या हो गया, सभी गायें भी चमगादड़ के अंदर ही आया। ठीक है, तो कथन के अनुसार ये वाला डायग्राम क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या करा दोस्तों, सभी गाड़ियाँ गायें हैं। तो देखिए दोस्तों सभी गाड़ियाँ क्या है, गायें हैं, सभी गाड़ियाँ गायें हैं। तो देखिए सभी गाड़ियाँ कहाँ है, देखिए गाड़ियाँ यहाँ है, और गाय कहाँ है, देखिए यहाँ है। ठीक है, तो सभी गाड़ियाँ गायें हैं, ये करा निष्कर्ष में। ठीक है, पहला निष्कर्ष में। तो देखिए सभी गाड़ियाँ तो गाय नहीं दोस्तों, अगर कहता कि सभी गाड़ियाँ चमगादड़ है तो ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, सभी गाड़ियाँ गायें हैं, जो कि गाय और गाड़ियाँ अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी गायें गाड़ियाँ हैं, सभी गायें गाड़ियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों गाय यहाँ मेरा यहाँ है और गाड़ियाँ यहाँ है। ठीक है, गाय और गाड़ियाँ क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, सभी गायें गाड़ियाँ हैं, तो जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कहता कि सभी गायें चमगादड़ है तो क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन बोल रहा है सभी गायें गाड़ियाँ हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत करा है। ठीक है, तो क्या है, दोनों निष्कर्ष क्या करा है, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करा, यानी कि दोनों गलत है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए सी में दिया, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करा, क्वेश्चन में कथन है, कथन दिया हुआ, कथन करा सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। निष्कर्ष करा है, पहला निष्कर्ष करता है कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या करता है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो वास्तव में दोस्तों सुंदरता जो है देखने वालों की आंखों में होती है, ये कथन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। वास्तव में दोस्तों कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं और कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तव में दोस्तों कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं और कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो वास्तव में दोस्तों कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ये भी क्या जाएगा दोस्तों, ये भी बिल्कुल निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए कथन के अनुसार निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों अनुसरण करते हैं, क्योंकि सुंदरता देखने वालों की मानसिकता पर निर्भर करती है, इसलिए कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं एवं कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों दोनों ही कथन अनुसरण कर रहा है। अब देखते हैं दोनों ही कथन किस में अनुसरण कर रहा है, कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है दोनों कथन 1 और कथन 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो वास्तव में दोस्तों कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिए गए वो 1, 2, 3, 4 विकल्पों में से चित्र एक्स को पूरा करेगा, यानी कि दोस्तों ये जो व्हाट का स्थान है इस पर कौन सा चित्र रखें 1, 2, 3, 4 में से, जो कि इसको ये जो फिगर है उसको पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस चित्र को हम उठा के बारी बारी से यहाँ रखेंगे। ठीक है, अगर हम ये चित्र रखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ है, फिर इधर से देखिए इस तरह से बना हुआ है, फिर इधर से इस तरह से बना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से बना है। तो देखिए इधर वाला क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए, इधर वाला क्या होना चाहिए, इधर छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर इसको हम रखते हैं तो यहाँ गोल वाला निर्माण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ गोल जैसा बनना चाहिए। तो इसको रखने के बाद गोल वाला यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी चित्र नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर जो 2 नंबर रखते हैं दोस्तों, तो देखिए 2 नंबर रखने में क्या होता है, यहाँ गोल वाला मेरा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से भी बन रहा है, ये इधर से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 जो है रखने में दोस्तों बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ठीक है, अगर 2 रखेंगे दोस्तों तो इस चित्र को पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो जो है व्हाट के स्थान पर चित्र संख्या 2 रखने पर क्या होता है, बिल्कुल ये चित्र पूर्ण रूप से पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 है किस में, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बी में दिया हुआ है, किसमें, बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप खुद इस चित्र को यहाँ बैठा कर देखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और रवि राम की ओर मुंह किए हुए हैं, उसकी ओर चलता है। रवि बाईं ओर मुड़ता है, रवि अब की दिशा की ओर सम्मुख है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिशा का ज्ञान होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, इधर क्या होता है दोस्तों, इधर मेरा पूर्व होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है दोस्तों, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, ये राम है। ठीक है, तो इधर ये जो राम है किधर मुंह किए हुए खड़ा हुआ है, तो पूर्व की ओर। तो देखिए पूर्व मान लीजिए इधर पूर्व है, देखिए यहाँ पूर्व इधर। ठीक है, तो पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, रवि राम की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। रवि किधर है दोस्तों, तो रवि जो है राम की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। रवि किधर मुंह किए हुए खड़ा है दोस्तों, तो राम की ओर ही मुंह किए हुए खड़ा, नहीं कि इधर ही क्या है, इधर मुंह किए हुए खड़ा है। कौन खड़ा है इधर मुंह किए हुए, राम की ओर रवि। ठीक है, रवि जो है राम की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। ठीक है, रवि किधर है दोस्तों, राम की ओर मुंह किए हुए क्या है, खड़ा है, उसकी ओर चलता है। ठीक है, इधर मुंह किए हुए खड़ा है और इधर क्या है, राम की ओर चल रहा है। ठीक है, चलने के बाद दोस्तों क्या होता है, रवि चलता है, रवि बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ रवि था दोस्तों, तो चलने के बाद यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ बाद किधर मुड़ा दोस्तों, तो रवि जो है बाईं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ा, बाईं ओर। ठीक है, यहाँ था मान लीजिए रवि। ठीक है, यहाँ था रवि, यहाँ चलने के बाद कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद किधर मुड़ा दोस्तों, रवि बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए रवि इस ओर चल रहा है, तो इसका बाएं साइड किधर हो गया, नीचे हो गया, किधर हो गया, नीचे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए बाईं ओर मुड़ने के बाद मान लीजिए कि यहाँ आ गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा तो कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब बोल रहा है रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है। तो देखिए रवि जो है मुड़ने के बाद किधर आ गया, नीचे आ गया। तो नीचे कौन सा दिशा हो गया, तो नीचे जो है दक्षिण दिशा आ गया। कौन सा दिशा आ गया, दक्षिण दिशा आ गया। ठीक है, तो रवि जो है पूछ रहा है रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। तो देखिए नीचे क्या है, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ने के बाद किस दिशा की ओर सम्मुख है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों निम्नलिखित चित्र में वर्गों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ लिखेंगे 1 2
3, उसके बाद 4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर भी नंबरिंग क्या करेंगे, इधर भी नंबरिंग कर देंगे। देखिए 1 है, फिर 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो इधर दिखा हुआ उसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए 3 का स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस देखिए 2 का स्क्वायर किए। फिर देखिए कितना लिखा हुआ है दोस्तों 1, तो फिर करेंगे क्या, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना दोस्तों, तब 1, ठीक है। तो 16 9 25 25 26 27 28 29 कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कितना वर्ग संख्या दोस्तों हो गया, 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए इस वर्ग में हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा इस तरह से वर्ग बना हुआ है दोस्तों, कितना बना हुआ है, देखिए इस तरह से वर्ग बना हुआ है, ठीक है। देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और एक 4 वर्ग हो गया। कितना हो गया, 4 वर्ग हो गया दोस्तों। तो लिखेंगे प्लस यहाँ कितना, तो प्लस लिखेंगे कितना 4, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए कितना हो गया दोस्तों, ये 4 वर्ग हो गया। और उसके बाद देखिए 1 वर्ग मेरा ये वाला हो गया, तो कितना हो गया, 5 वर्ग हो गया, ठीक है। तो देखिए 4 वर्ग लिख दिया और प्लस 1 वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 30 और 4 34 और प्लस से कितना हो गया, 35 हो गया। तो टोटल वर्ग की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 35। कितना हो गया, 35, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 35 हो जाएगा। अब देखते हैं 35 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 35 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखिए कथन दिया हुआ कोई बिल्ली सफ़ेद नहीं है। दूसरा कथन दिया हुआ कुछ सफ़ेद पांडा है। निष्कर्ष देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहला निष्कर्ष सभी पांडा सफ़ेद है, और उसके बाद दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद है। तो देखिए हम कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला कथन क्या कहता है, कोई बिल्ली सफ़ेद नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, बिल्ली हो गया, ठीक है। तो कोई भी बिल्ली क्या है, सफ़ेद नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या कर रहा है, कुछ सफ़ेद पांडा है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है दोस्तों, सफ़ेद हो गया, ठीक है। तो कुछ सफ़ेद क्या है, पांडा है। तो देखिए कुछ सफ़ेद क्या हो गया दोस्तों, पांडा हो गया, क्योंकि देखिए सफ़ेद का मेरा इतना भाग क्या हो गया, पांडा में आ गया, ठीक है। तो कुछ जो है सफ़ेद क्या हो गया दोस्तों, पांडा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कथन के अनुसार जो है, देखिए कोई बिल्ली सफ़ेद नहीं है। देखिए बिल्ली यहाँ है दोस्तों और मेरा सफ़ेद यहाँ है, ठीक है। तो सफ़ेद और बिल्ली में कोई भी नहीं समानता है, कोई भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरा कथन क्या कर रहा है, कुछ सफ़ेद पांडा। देखिए यहाँ सफ़ेद है और यहाँ पांडा है, ठीक है। तो वास्तव में सफ़ेद का कुछ भाग क्या है दोस्तों, पांडा के। तो दोस्तों वास्तव में सफ़ेद का कुछ भाग क्या है, पांडा है, ठीक है। तो देखिए कथन के अनुसार ऐसा डायग्राम क्या होगा, उपयुक्त होगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष की ओर हम चलते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, सभी पांडा सफ़ेद है। तो देखिए दोस्तों कहाँ, देखिए पांडा मेरा यहाँ है और सफ़ेद मेरा यहाँ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए पहला निष्कर्ष कर रहा है सभी पांडा सफ़ेद हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। अगर बोलता है कुछ पांडा सफ़ेद हैं तो सही हो जाता, क्योंकि देखिए सफ़ेद का कुछ भाग क्या है दोस्तों, पांडा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है सभी पांडा सफ़ेद हैं, जो कि क्या बोला दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्लियाँ मेरा यहाँ है और सफ़ेद कहाँ है, देखिए यहाँ है। तो बिल्लियाँ और सफ़ेद में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यह क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद हैं। तो देखिए बिल्लियाँ यहाँ है, सफ़ेद यहाँ है, बिल्लियाँ और सफ़ेद में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। ये तो ये क्या जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला निष्कर्ष भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि बोला सभी पांडा सफ़ेद हैं, जबकि कुछ पांडा भले ही सफ़ेद है लेकिन सभी पांडा सफ़ेद नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद हैं। देखिए बिल्लियाँ यहाँ हो गया, सफ़ेद यहाँ हो गया। तो कुछ बिल्लियाँ तो सफ़ेद नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिल्लियाँ और सफ़ेद जो है अलग अलग है, कोई भी बिल्लियाँ और सफ़ेद में संबंध नहीं है। तो ये भी कथन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोनों क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बना सकें। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।